अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 1987 से पहले जन्मे भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना कागज दिखाए भारत की नागरिकता साबित। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि भारत की नागरिकता कानून 1955 क्या कहता है, यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का क्या कहना है। आप सभी अपनी नागरिकता को प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कागज की प्रक्रिया नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया चलती है। तो अब आप सभी की नागरिकता कैसे साबित होगी, हम अपने नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वीडियो एंड तक देखें। यहाँ पे बताया गया है, देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, नागरिकता कानून यानी नागरिकता कागज से नहीं बल्कि कानून से मिलती है। यानी लागू कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग आप सभी को जो नागरिकता मिलेगी वो कागज से नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया से मिलेगी। यहाँ पे बताया गया कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश नहीं जिसमें कहा गया कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर डीएल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ स्पष्ट तरीके से बताया गया है। कोई भी सरकारी जानकारी या फिर ये नहीं दिया गया कि नागरिकता साबित करने के लिए आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा, क्योंकि ये सारी बातें आप सभी जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। आपको पता है, न्यूज और अखबारों में आ रहा है कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, मगर ऐसा कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस को जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया से साबित होगी वो नागरिकता होगी, आपके कागज से या फिर आपके डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि आपकी नागरिकता कैसे साबित होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि आप अपने जन्म के अकॉर्डिंग, आप अपने जन्म के नियम से अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन तिथि को जो कि सभी व्यक्तियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। जैसे कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे तो आप सभी की नागरिकता साबित है, यानी आपकी नागरिकता पक्की है, कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह रही है, अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई तो आप भारतीय हैं, आपको कोई दस्तावेज देने का अनिवार्य नहीं है या फिर आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है। अब हम उन तारीखों को भी देखेंगे जो 1987 से, यानी जुलाई 1987 से लेकर 2000 यानी 3 दिसंबर 2004 की प्रक्रिया क्या है। जन्म भारत में कम से कम एक माता पिता भारतीय होना, यानी दूसरी तारीख में यह बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति की पैदाइश जुलाई 1987 से 2004 के बीच में जिस व्यक्ति की पैदाइश हुई है तो उनके माता पिता में से किसी व्यक्ति के एक का भारतीय होना अनिवार्य है। ऐसे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उस तीसरी तारीख, यानी संविधान उस तीसरी तारीख में क्या लिखी है, संविधान क्या कहते हैं, तो हम अब जानेंगे। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म भारत में माता पिता की नागरिकता वो दस्तावेज जरूरी, यानी सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ आदेश को जारी किया। इन 3 तारीखों में आप फर्क देख सकते हैं कि 1 जुलाई 1987 में जिनकी पैदाइश हुई उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई उन्हें सिर्फ एक अपने माता पिता की नागरिकता प्रूफ करना। अब हम देख सकते हैं तीसरी तारीख को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद, यानी ये कानूनी प्रक्रिया 2004 में बदल गई, जो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद इस कानून में संशोधन कर दिया गया। जैसे कि भारत की नागरिकता तय उसी शर्त पे होगी, उसी नियम पे होगी कि आपके माता पिता दोनों भारतीय हों, यानी जो 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई
इस कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे और उनके माता पिता दोनों भारतीय होना अनिवार्य और जरूरी है और उनके पास दस्तावेज भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है। जैसे कि अब हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर सभी व्यक्ति परेशान है, सभी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने में परेशान है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का नहीं बना है, जिसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि अगर जिन व्यक्तियों के अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले 1987 से पहले ये जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया यानी बहुत से लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर अभी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर आप बनवा रहे हैं तो आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी आप सभी को ये वाला फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इस प्रक्रिया के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे कि पहले अस्पताल व रजिस्ट्रेशन सिस्टम मजबूत नहीं थी, क्योंकि सरकारी जो काम थी वो मजबूत नहीं थी, सरकार की रजिस्ट्रेशन सिस्टम मजबूत नहीं थी, जिसके कारण जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाई जाती थी। करोड़ों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं थे। आप सभी को पता है जिनकी पैदाइश पहले हुई है उन सभी व्यक्तियों को पता है कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था या फिर उस वक्त नहीं बनता था, जिसके कारण अभी किन व्यक्तियों के पास नहीं है। जैसे कि सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ना होने से कोई विदेशी नहीं बन जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कोई राज्य सरकार आपको विदेशी नहीं कहेगा। यहाँ पे ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मानी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय की है कि आपकी नागरिकता कानूनी प्रक्रिया से होगी। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को नहीं खो बैठेंगे, यानी आपकी नागरिकता है। अब हम बात करेंगे उस तारीख को जो कि 2003 वोटर लिस्ट को लेकर सच्चाई क्या है, क्योंकि सभी के मन में ये भरम बैठा हुआ है, ये डर बैठा हुआ है कि अगर हमारा 2003 में नाम नहीं है, जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या हम अपनी नागरिकता को खो बैठेंगे, क्या हमारी अधिकार चली जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना हो नागरिकता खत्म नहीं होगी, यानी साफ साफ बताया गया है। SIR का मकसद यानी इसमें फर्जी नाम हटाना, यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद ये है कि इसमें फर्जी व्यक्तियों को नाम को हटाना। जैसे कि आपको पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से दूसरे राज्य से आकर हर राज्य में माइग्रेशन कर चुके हैं, दूसरे शहरों में बस चुके हैं, जिसके कारण सही व्यक्तियों के नाम को जोड़ना और गलत तरीके से जिनके नाम है उन व्यक्तियों को नाम को हटाना। जैसे कि चुनावी शुद्धता यानी वोटर लिस्ट में शुद्धता लाना और पारदर्शिता बनाना, इसीलिए SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसका NRC या नागरिकता रद्द करने के सीधा संबंध नहीं है, यानी इस प्रक्रिया में कोई भी NRC या फिर इसमें नागरिकता को लेकर कोई भी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे नागरिकता साबित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज कौन सी है, यानी हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे हम अपनी नागरिकता को प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये दस्तावेज को मान्य दी गई है, जैसे कि स्कूल मार्कशीट, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जमीन के कागज, यानी सुप्रीम कोर्ट इन सारे दस्तावेजों की मान्यता दी है। वोटर ID, पुराना या फिर एक्सपोर्ट पासपोर्ट, यानी एक्सपायर हो गई है जो आप सभी का वैलिडिटी पासपोर्ट की खत्म हो गई है वो पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। राशन कार्ड यानी सहायक दस्तावेज के तौर पर आपकी नागरिकता यानी वैकल्पिक दस्तावेज में राशन कार्ड को भी रखा गया है। सरकारी रिकॉर्ड, आप अगर 1987 में पैदा हुए तो आपके पास कोई ना कोई दस्तावेज होगी, डाकघर की दस्तावेज होगी आपके पास या फिर बैंक की पासबुक होगी, ये सारे दस्तावेज लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एफिडेविट यानी हल्फनामा बनवाना होगा, या फिर आपके पास पुराना हल्फनामा यानी एफिडेविट होगी, उससे भी आपकी नागरिकता बच जाएगी। हम अब बात करेंगे पासपोर्ट को लेकर। 10, 20 यानी 30 साल पुराना एक्सपायर पासपोर्ट भी नागरिकता का वैध सबूत है, यानी आपके पास पुराना दस्तावेज जितना ही रहेगा उतना आपकी नागरिकता पक्की होगी। जब आपकी पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो जाए तो आप उसे
इसे फिर से बनवा सकते हैं, यानी इस विदेश जाने के लिए आप अपने पास को बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है। भारत में पहले जन्म रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, इसीलिए केवल जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने से किसी को अवैध प्रवासी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा पुराने दस्तावेज, स्कूल के रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, जमीन रिकॉर्ड सबको सबूत याना माना जाएगा। जैसे कि आपके पास ये सारे दस्तावेज होंगे तो आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी। दस्तावेज नहीं है तो क्या करें, आपके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया। हल्फनामा बनवाए, कोर्ट से रिकॉर्ड सुधार करवाए, यानी आपके पास पहले का कुछ भी डॉक्यूमेंट हो तो सुधार करवाए। वकील से सलाह ले, यानी आप वकील के पास जाए, उनसे आप सलाह ले, और कानूनी रास्ता खुला और सुरक्षित है, यानी आप सभी को कानूनी प्रक्रिया द्वारा आपको सारे काम करना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि नागरिकता कानून से मिलती है, कागज से नहीं, दस्तावेज सहायक है, अनिवार्य नहीं। यहाँ पे खास तौर 1987 से पहले जन्मे वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी आप सभी को अफवाहों में नहीं पड़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप सभी की नागरिकता की सुरक्षा करती है, यानी इसीलिए आप सभी के पास सारे दस्तावेज होना चाहिए। आपके पास दस्तावेज नहीं है फिर भी आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी, मगर आपको भविष्य के लिए अपने दस्तावेज को बनवा कर रखना है, ऐसे आप सभी को भविष्य में आने वाले किसी भी परेशानियों का सामना आसानी के साथ कर सके। तो यह थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।